अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सदाए बयान पर। बयान आपके लेकर हाजिर हुए हैं पीर अजमल रज़ा कादरी साहब का, जिसका उन्वान है हलाकू खान की हलाकत और एक बूढ़े शख्स का वाक़या। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत बयान है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि बयान को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिए। हमारे चैनल सदाए बयान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ले चलते हैं आपको इस प्यारे से बयान की तरफ। हलाकू खान ने बड़े लोग मरवाए थे, बड़े बगदाद में 20 लाख आदमी कत्ल करवाया उसने। 20,000 नहीं, मैंने कहा जिम्मेदारी से हवाला दो। कितने लोग बोलिए? 16 लाख आदमी उसने तलवार से मरवाया। लोगों ने ना जेरे जमीन तह खाने खोदने शुरू कर दिए। 4 लाख आदमी तह खानों में छुप गया और चुन चुन के मुसलमान मारता था। जब हलाकू को किसी ने बताया ना 4 लाख बंदे छुप गए, उसने नहरों के बंद तोड़वा दिए, दरियाओं के बंद तोड़वा दिए, पानी जेरे जमीन चला गया। 4 लाख आदमी डूब के मर गया। 20 लाख आदमी मरवाया। एक दिन एक इलाके में घूम रहा था, नींबू खाने का बड़ा शौकीन था। बाजार में गया तो एक नींबू खरीदा। उसने देखा कि बाजार में बूढ़े बच्चे जवान खरीदारी कर रहे हैं, तो कहने लगा अभी भी इतने मुसलमान जिंदा है, बनाओ इनकी लाइनें, कत्ल करना है। 3 लाइनें बन गई। एक बूढ़ा आदमी भी लाइन में आ गया, नींबू खा रहा है, उसको हल्का हल्का चूसता है, घोड़े में बैठा है, कत्ल करा रहा है लोगों को। एक बाबा जी पहली सफ में थे। जब पहली सफ कत्ल होने लगी, बाबा जी पिछली सफ में दौड़ के हो गए। हलाकू खां हंस रहा है उसको देख के। माज अल्लाह, जब बंदा होता है ना किसी मनसब पे, फिर वो मजाक उड़ाता है दूसरों का। बाबा दूसरी सफ में आया तो हलाकू खां ने वो भी कत्ल कराई, तो बाबा दौड़ के तीसरी सफ में। आखिरी सफ के कोने पे जब बाबा खड़ा हो गया ना, तो सारे बंदे मर गए। बाबे को कत्ल करने लगा जल्लाद। हलाकू कहने लगा ठहर जा। कहने लगा बाबा तू तीसरी सफ में आया था, तेरा क्या ख्याल था बच जाएगा? बाबा कहने लगा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है कि मैं बच जाऊंगा। मेरा शर्त यह है कि यकीन हो अंदर, शर्त यह है कि हंस के कहने लगा हलाकू खां कैसे? तो बाबा कहने लगा अगर अल्लाह चाहे तो बच सकता हूं, अगर अल्लाह चाहे तो मैं। बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर लिख के दे देते हैं नहीं बचेगा, वो बच जाता है, क्योंकि बचाने वाला अल्लाह है। कहा अल्लाह चाहे तो बच जाऊंगा। तो हलाकू कहने लगा कैसे? जब ऐसे किया ना, कैसे ऐसे किया ना, तो नींबू हाथ से गिर गया। वो बच्चे प्लेयर नहीं होते, वो गेंद गिनती है तो छलांग लगा के पकड़ लेते। तो बड़ा घोड़सवार था, नेजाबाज था, छलांग लगाई नींबू कैच करने के लिए। कैसे? तो कैसे बचे? यूं हाथ घुमाया, नींबू गिरा तो छलांग लगाई, नीचे झुका। जब नीचे झुका ना तो गिर गया घोड़े से। जो पैर था वो घोड़े की रकाब में उलझ गया। घोड़ा डर के दौड़ गया। जब घोड़ा दौड़ा तो जमीन पर जोर जोर से सर लगने लगा। सिपाहियों कहता दौड़ो, इसको पकड़ो। सिपाही भी दौड़े पर घोड़ा काबू ना आया। घोड़ा उस वक्त रुका जब ना उसका चेहरा पहचाना जाता था, ना आंखें सलामत थी, ना नाक सलामत थी। उसकी खोपड़ी सारी इस तरह चूर चूर हो गई जैसे किसी ने हथौड़े के साथ पीसी हो। हलाकू की लाश से खून बह रहा था। बाबा हंस रहा था। एक सिपाही कहने लगा बाबा तू क्यों? कहने लगे मैं अपने रब की कुदरतों पे मुस्कुरा रहा हूं। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। का मैंने इसे समझाया था कि बचाने वाला बचा लिया करता है। तो उसने मुझे, सिकंदर आजम ने 32 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली थी। तो लोग पता क्या कहते थे? ये वो बंदा जिसको तारीख ने ग्रेट का लकब दिया है। लकी नहीं कहते, हम कहते बड़ा लकी है भाई। लोग कहते थे ये मकनातीसी आदमी है, कभी नाकाम हुआ ही नहीं। सिकंदर आजम कभी नाकाम नहीं हुआ। जिस इलाके, और उम्र कितनी भाई, इतनी कम उम्री में इतनी दलेरी, आधी दुनिया फतह कर ली। मुल्तान से गुजर रहा था तो उसे एक तीर लगा। कुछ लोग कहते हैं यहां जेलम के पास लगा था। एक तीर लगा उसे। उसने कहा बंदा तलाश करो, किसी की इतनी जरूरत कि सिकंदर आजम को तीर मारा है, तलाश करो। जब ढूंढने लगे तो बंदा ना मिला, तो सिकंदर ने हुक्म दिया कि जिसकी आंख चमकती है उसे कत्ल कर दो। मर्द भी मारे, बच्चे भी मारे, बूढ़े भी मारे। तो लाके लोग कहने लगे इंसान कोई नहीं बचा। कहने लगा मैंने तुम्हें कहा था जिसकी आंख चमकती है कत्ल करो। बिल्लियां भी कत्ल करो, हो सकता है किसी बिल्ली ने मुंह में रख के फेंका हो। कुत्ते भी मार दो, कबूतर भी मार दो। हर चमकती वाली आंख उसने बंद कर दी।
यूनान के करीब एक बस्ती का रहने वाला सिकंदर इराक के शहर बाबुल में था। मलेरिया बुखार हुआ। क्या कहते हैं हम, चंद टिक्कियों की मार है, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। मलेरिया बुखार हुआ। 32 साल, कुछ लोगों ने कहा नहीं 2 महीने कम, 33 साल उम्र हो चुकी थी। तो सिकंदर आजम जमीन पे बैठा है, एड़ियां रगड़ रहा है। मौत का झटका लगा, मौत का। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। एड़ियां रगड़ रहा है। 2 हफ्ते का सफर रह गया था, घर पहुंचने का। तो सिकंदर एक सूबे का, एक मुल्क का, एक छोटे से इलाके का सरबराह नहीं, सिकंदर आधी दुनिया फतह करने वाला। प्लेट में रख के किसी ने हुकूमत नहीं दी, खुद मेहनत करके फतह की। लेकिन सिकंदर एड़ियां रगड़ता है, जोर जोर से जमीन पे मारता है और कहता कोई है जो मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले ले और मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की जिंदगी ले दे। मैं प्रदेश में नहीं मरना चाहता, घर मरना चाहता हूं। कोई मुझे 2 हफ्ते की जिंदगी, 2 हफ्ते की, कोई 2 हफ्ते। मिट्टी दें तू मिट्टी रहना, एवी कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते, कल मिट्टी दे थल्ले का कोई मुझे मोहलत ले दे। लेकिन रब का कानून है, जब वक्त आ जाता है फिर मोहलत। मेरे भाई अपनी जिंदगी ना आजिज़ी में झोंक के, सादगी में, कोने में दुनिया के प्रोटोकॉल खत्म होंगे। असल प्रोटोकॉल वो है जो अल्लाह कयामत के दिन अता फरमाएगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया अमीर जो होंगे, अमीर वो चींटियों की शक्ल में होंगे और गरीब अपने पैरों के नीचे उन्हें मसल के चले जाएंगे। ये वो वाले अमीर जो तकब्बुर करते थे, वरना तो अमीर हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी। जो अमीर तकब्बुर करे, अकड़ जाए, अगर अमीर हो आजिज़ी इख्तियार करे तो फिर तो अल्लाह उसे जन्नत भी अता फरमाता है। तो मेरे भाई अपने आप को समेटें, हम जाने के लिए। जिनकी उम्रें मेरी तरह 40 साल की तरफ सफर कर रही है ना, वो आधी जिंदगी जी चुके हैं, बाकी आधी पता नहीं है। लोग इतना लंबा याद नहीं रखते। हजरत मौला अली कब्रिस्तान गए तो कब्र वालों से कहने लगे कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है। तो एक मुर्दा कब्र के अंदर से बोल के कहने लगा अली कफन फट गया है, हड्डियां चूर चूर हैं, माल तो पता नहीं कहां रह गया पर हिसाब देना पड़ रहा है। आप बताइए पीछे हमारे घर वालों का क्या हाल है। तो हजरत अली फरमाने लगे जहां तुम बैठते थे वहां कोई और बैठने लग गया है। तुम्हारी बीवियों ने नए निकाह कर लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए। अब तो लोग तुम्हें याद भी नहीं करते, अब तो तुम्हारा जिक्र ही कोई नहीं करता, अब तो खत्म हो गया तुम्हारा तज़किरा भी कोई नहीं। तज़किरा उसी का रहेगा जिसने रब को याद किया और फिर रब ने उसका चर्चा किया, उसका तज़किरा रहे। अपने आप को एक मौके पर भी कभी मुतकब्बिर ना होने दे। आजिज़ी हुस्न है जिंदगी का। खजाना आए तो कारून न बने, महल बनाए तो शद्दाद न बने। अगर अल्लाह ताला दौलत दे तो कभी भी अपने आप को नमरूद और फिरौन न बनने दे। इक्तदार मिले तो कभी भी अपने आप को हलाकू खां और चंगेज खां न बनाओ। और अगर नमाजी बनो तो वो वाले नमाजी बनो जो नमाजी भी होता है। हजरत उमर फारूक को किसी ने ईद वाले दिन देखा तो उमर रो रहे थे, छोटी ईद वाले दिन। हमारे यहाँ तो लोगों ने डेक तैयार करके रख लिए हैं, तैयारी हो गई है। चांद रात को जो नेकियां कमाई हैं वो सारी शैतान के हवाले करेंगे माज़अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह। उसको कहेंगे ले जा, हमने कमाई हैं तेरे लिए। फौरन पहली रात ही इधर ऐलान हुआ नहीं, उधर तमाशे लगे नहीं माज़अल्लाह। हजरत उमर ईद वाले दिन रो रहे थे। तो किसी ने कहा उमर ये खुशी का दिन है, आप रो रहे हैं। तो फरमाने लगे खुश तो वो होना जिसको यकीन है कि उसका नमाज रोजा कबूल हो गया। मुझे तो अभी पता ही नहीं मेरा कबूल हुआ है कि वापस कर दिया जाएगा। जाओ मुझे कुछ खबरी सुनाओ आके कि मेरा कबूल हुआ। वो तो बेनियाज है, वो तो दिल करे तो कहे जा उठा के ले जा, तेरा मुझे पसंद ही नहीं। आजिज़ी में रहे, इनकिसारी में रहे, अमल करके रोए, कहे मौला तेरे काबिल तो नहीं पर तू मेहरबानी फरमा, इसे कबूल फरमा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ बयान फरमा रहे थे पीर अजमल रज़ा कादरी साहब हलाकू खान का वाक़या और एक बूढ़े शख्स का कामिल यकीन वो राज जो तारीख़ बदल गया। हलाकू खान का इबरतनाक अंजाम बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत बयान था।
امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. اگر بیان پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے. ہمارے چینل صدائے بیان کو سبسکرائب ضرور کیجیے. ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں. تب تک دوستو اللہ حافظ.